कि हर शख्स के रोज़ाना की बुनियाद पर 50 से 100 बाल आपकी सर की जिल्द से गिरते हैं। तो अगर आपको अपने बाल की थिनिंग महसूस होने लगे या आपको लगे कि बालों की शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसमें आपको लगे कि कंघा करते हुए या शैम्पू करते हुए आपके बाल नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा गिर रहे हैं, या आपको अपनी सर की जिल्द नज़र आनी शुरू हो जाए, तो आप तब कहेंगे कि आपको एबनॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है। Assalamu alaikum. I'm Dr. Arisha Fatma. I'm FCPS dermatologist and I'm working at MD Health Center. आज हम डिस्कस करेंगे जनरलाइज्ड हेयर फॉल किस वजह से होता है। जनरलाइज्ड हेयर फॉल मतलब जिसमें आपके पूरे सर से बाल गिर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नेचुरल हेयर फॉल क्या है और एबनॉर्मल हेयर फॉल क्या है। नेचुरल हेयर फॉल ये होता है कि हम सब के रोज़ाना 50 to 100 हेयर्स जो हैं वो फॉल करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका नेचुरल हेयर फॉल होता है। हम एबनॉर्मल हेयर फॉल तब कहते हैं अगर आपके बाल इतने ज़्यादा गिर रहे हैं कि आपको अपने पूरे बालों की या आपको थिनिंग महसूस होने लगी है, या आपको अपने सर की जिल्द नज़र आना शुरू हो गई है, या आपको बॉल्डनेस जो है वो वाज़ेह हो गई है और आपको आपके सर की जिल्द नज़र आना शुरू हो गई है, तो इसका मतलब है आपका हेयर फॉल एबनॉर्मल हेयर फॉल है, ठीक है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एक जो मोस्ट कॉमन कॉज है जनरलाइज्ड हेयर फॉल की, उसको हम कहते हैं टीलोजन एफ्लूवियम। तो टीलोजन एफ्लूवियम जो है वो दो तरह का होता है, एक्यूट और क्रॉनिक। जो एक्यूट हेयर फॉल होता है उसमें हेयर फॉल आपका स्टार्ट होता है जब भी आपका कोई ट्रिगरिंग इवेंट होता है, उसके 2 से 3 महीनों के बाद आपके बाल गिरना शुरू होते हैं। तो एक्यूट हेयर फॉल की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि अगर आपका रिसेंटली कोई भी आप किसी स्ट्रेसफुल इवेंट से गुजरे हैं, या आपका कोई एग्ज़ाम था, या फिर आपको कोई एक्यूट इलनेस हुई है, जैसे कि आजकल हमारे पास आते हैं पोस्ट कोविड या पोस्ट डेंगू हेयर फॉल के साथ पेशेंट्स, या इस तरह का हेयर फॉल आपको डिलीवरी या प्रेगनेंसी के बाद भी देखा जा सकता है, या अगर कोई ट्रॉमेटिक सर्जरी हुई है, या इस तरह से कोई भी आपका स्ट्रेसफुल इवेंट गुजरा है। एक और इसकी किस्म होती है जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक टीलोजन एफ्लूवियम या क्रॉनिक हेयर फॉल। वो हम तब लेबल करते हैं अगर आपके बाल गिरते या हेयर शेडिंग होते हुए 6 महीने या उससे ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। इसकी भी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। जो मोस्ट कॉमन है उसमें से एक तो ये है कि आपकी कोई थायराइड डिसऑर्डर है आपको, या फिर इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, या मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी है, या मेल न्यूट्रिशन है, या आपने कोई रिसेंटली कोई भी आपने क्रैश डाइटिंग की है, या आपने रिस्ट्रिक्टेड प्रोटीन कैलोरी डाइट ली थी। इसके अलावा कोई आपकी क्रॉनिक लीवर डिसऑर्डर है, या क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर है, या इसके अलावा मेलिग्नेंसी की सूरत में भी क्रॉनिक हेयर फॉल हो सकता है। हेयर फॉल की एक और किस्म है जिसको हम कहते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। वो उसकी वजूहात जो हैं वो जेनेटिक होती हैं, या फिर हार्मोनल उसकी मतलब वजूहात हैं वो हार्मोनल हैं और जेनेटिक हैं। जैसे कि आपने अक्सर देखा है कि वो ज़्यादातर ये मर्दों में होता है। जैसे आपने देखा हो कि सर के कोने से जो है वो बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम मतलब टेम्पोरल एरिया से आपको बॉल्डनेस महसूस होने लगती है, या फिर आपके टॉप ऑफ हेड से या बिल्कुल ऊपर से यहाँ से बाल जो हैं वहाँ से गिरना शुरू हो जाते हैं, और वहाँ से एक गंजापन जो है वो नुमाया होना शुरू हो जाता है। फीमेल्स में इस तरह से होता है कि जो उनकी मांग होती है तो वो चौड़ी होने लगती है, या फिर जो उनकी फ्रंटल हेयर लाइन है वो उनको लगता है कि वो पीछे की तरफ हो रही है। तो इसके लिए भी इसकी भी वजूहात आपको जैसे बताया जेनेटिक हैं और हार्मोनल हैं। इसके भी इलाज के हमारे पास कई तरीके होते हैं, जैसे खाने वाली दवाएं हैं, या लगाने वाले लोशन हैं, या कुछ लोग जो है वो PRP और इन्वेजिव जो मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं उसकी तरफ भी जाते हैं। लेकिन इसका जो है ट्रीटमेंट वो मतलब आपका प्रोलॉन्ग्ड होता है, और उसमें यह है कि आपको जो इम्प्रूवमेंट होती है इसमें वो 100% नहीं हो सकती। तो इसमें जो भी आपके ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं उससे आपको फ़ायदा सिर्फ इतना होगा कि आपका हेयर फॉल जो 3 to 4 ईयर्स में आपका गंजापन जो नुमाया होना था उसको सिर्फ डिले किया जा सकता है। अल्टीमेटली ऐसे पेशेंट्स को हेयर ट्रांसप्लांट या विग पीस की ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो बहुत से पेशेंट जैसे हमारे से पूछते हैं कि हम मतलब घर पे ऐसा क्या करें कि आप हेयर फॉल को कम कर सकें या नेचुरली हेयर रीग्रोथ इम्प्रूव कर सकें। तो उसमें यह है कि सबसे पहले तो आपकी जो आपका लाइफस्टाइल है आप उसको देखें। सबसे पहले आपको एक हेल्दी डाइट की ज़रूरत है।
हेल्दी डाइट में आपने प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेनी है, जैसे कि मीट हैं, पल्सीज़ हैं, एग्स हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं लाइक चीज़, योगर्ट वगैरह। और इसके अलावा अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो वो भी आपकी स्कैल्प की हेल्थ को बढ़ाता है। और स्मोकिंग क्विट करने से, मेल्स में स्मोकिंग क्विट करने से भी आपकी स्कैल्प हेल्थ इम्प्रूव होती है। और बहुत सारी फीमेल्स ये पूछती हैं कि अगर वो हेयर फॉल का शिकार है या वो हेयर फॉल के लिए ट्रीटमेंट्स करवा रही हैं तो वो ऑयलिंग साथ कर सकती हैं कि नहीं। तो ऑयलिंग आप बिल्कुल, अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपने स्कैल्प में ऑयलिंग करते हुए हमेशा उसको बहुत ज़्यादा फोर्सफुली मसाज नहीं करना अपने सर की जिल्द का। अगर आपने ऑयलिंग करनी है तो बिल्कुल नरम हाथों से करनी है, और जब भी आपने ऑयल यूज़ करना है उसके बाद आप किसी अच्छे शैम्पू से अपना स्कैल्प वॉश करें। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम गंजेपन का शिकार कब हो रहे हैं। हमें उसमें नेचुरल हेयर फॉल और एबनॉर्मल हेयर फॉल का पता होना चाहिए, क्योंकि हर शख्स के रोज़ाना की बुनियाद पर 50 से 100 बाल आपकी सर की जिल्द से गिरते हैं। तो अगर आपको अपने बाल की थिनिंग महसूस होने लगे या आपको लगे कि बालों की शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसमें आपको लगे कि कंघा करते हुए या शैम्पू करते हुए आपके बाल नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा गिर रहे हैं, या आपको अपनी सर की जिल्द नज़र आनी शुरू हो जाए, तो आप तब कहेंगे कि आपको एबनॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि गंजेपन का शिकार मर्द क्यों ज़्यादा होते हैं। मर्दों में जो गंजेपन की किस्म है उसको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहा जाता है, और इसकी कॉजेज़ जेनेटिक होती हैं। इस तरह से कुछ फैमिलीज़ में, फीमेल्स में भी ये किस्म पाई जाती है, जिसमें उनकी सर की जो मांग है वो चौड़ी होना शुरू हो जाती है। लोग अक्सर ये जानना चाहते हैं कि क्या गंजापन मुस्तकिल बीमारी है। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके गंजेपन की वजह क्या है, मतलब उसका कॉज क्या है। अगर उसका अंडरलाइन कॉज इस तरह का है जो ठीक हो सकता है तो वो मुस्तकिल नहीं है, और कुछ इस तरह की वजूहात हैं जैसे कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हेयर फॉल आपका हो रहा है, तो वो प्रोग्रेसिव ही होता है और वो मुस्तकिल ही होता है। लोग अक्सर ये जानना चाहते हैं कि गंजेपन के लिए डॉक्टर की कंसल्टेशन क्यों ज़रूरी है। तो गंजापन जो है वो आपका, उसकी वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं। तो इसके लिए आप डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो आपकी पूरी इसमें हिस्ट्री लेंगे, आपका एग्जामिनेशन करेंगे, और अगर किसी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होगी तो वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। क्योंकि अगर आप गंजेपन की वजह मालूम हो जाती है तो उसका इलाज करना ज़्यादा आसान होता है। इसलिए अगर आप गंजेपन का शिकार हैं और वो आपका कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। मर्दों में गंजेपन या रिसीडिंग हेयर लाइन के लिए हमारे पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। इसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस मुख्तलिफ हैं, जिसमें हमारे पास कुछ खाने वाली दवाएं हैं, लगाने वाले लोशन हैं और मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं।